हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के मेरे इस ब्लॉग नहीं, वीडियो में बने रहना। सीआरपीएफ ट्रेनिंग से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा। इसमें बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है, उनको उस सभी कमेंटों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट आता है कि दोस्त लोग का कमेंट था कि भैया ट्रेनिंग टाइम पे मोबाइल मिलता है कि नहीं। तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में तो मिला था, बाकी दूसरे ट्रेनिंग सेंटर के बारे में नहीं कह सकते दोस्तों। मोबाइल मिला था, रूम में रखे थे, रूम में रख सकते हो। अपना ग्राउंड नहीं ले जाना रहता है। बट हम लोग तो बहुत बदमाश थे, हम छुपा के ग्राउंड ले जाते थे। लेकिन मोबाइल मिलता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं देता है। रूम में आप लोग रख सकते हो अपने घर वालों से बात करने के लिए। बाकी अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो ले जाना, एक को जमा कर देगा तो एक काम आएगा, छोटा वाला। हाँ तो दोस्तों देखिए, मेन पॉइंट यह है कि कुछ भाई बोल रहे थे कि भैया कि सीआरपीएफ का ट्रेनिंग हार्ड होता है कि नॉर्मल होता है कि इजी होता है। हार्ड नॉर्मल इजी कुछ नहीं दोस्तों। देखो अगर रनिंग करोगे तो हाथ पैर में दर्द होगा ही, बुखार तो होगा ही। कुछ भी प्रॉब्लम है तो उस दिन देखो, ऐसे तो नहीं है कि किसी को रूम में छोड़ दे। डेली ग्राउंड ही जाना पड़ता है, चाहे आप जैसे भी जाओ, लेकिन ग्राउंड जाना होता है। ग्राउंड से आपको हॉस्पिटल छोड़ देगा, रूम छोड़ देगा, जहाँ भी छोड़ देगा। लेकिन मॉर्निंग उठ के आपको मार्का में हॉस्पिटल मतलब जाना ही पड़ता है, मार्का ग्राउंड में, है ना। वहाँ जाके सर लोगों को बताना है कि सर ये मेरे को समस्या, ये प्रॉब्लम है। तो फिर वहाँ से आपका समस्या का समाधान किया जाता है। तो जैसे आप रनिंग कर रहे हो या किसी कारणवश आपको बुखार या तबीयत खराब हो जाता है, तो हमारा बैरक में या ब्लॉक में जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ हमारा ड्यूटी लगता है, संडे ड्यूटी। उसमें आप मतलब मकरे होकर मतलब मकरा बन सकते हो, वहाँ आप अपना ड्यूटी लगा सकते हो। मॉर्निंग 4 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ड्यूटी होती है। तो वहाँ कुछ नहीं, खड़े रह के अपना ऐसे ही घूमते फिरते रहना है, ग्राउंड नहीं जाना रहता है। तो वहाँ रेस्ट मिल जाता है। 1 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी लगती है, संडे ड्यूटी। उसमें आप ज़्यादा तबीयत खराब या कुछ भी प्रॉब्लम है, पैर हाथ दर्द में कहीं पर दर्द हो रहा है, तो उस ड्यूटी को लेकर आप मतलब रेस्ट कर सकते हो बस। और बाकी एक मकरा करने का वही मतलब जगह है दोस्तों, जहाँ पर हम कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो हम मतलब आरपी ड्यूटी ले लेते थे। और फिर हम लोग वहाँ पर ड्यूटी करते थे, तो हमको रेस्ट मिल जाता था। फिर हाथ पैर में दर्द में जो भी बुखार उखार है सारे ख़त्म हो जाते थे। तो लगातार 2-3 दिन तक भी हम आरपी ड्यूटी लेकर अपना सारे दर्द ख़त्म कर लेते हैं। तो अगर कोई भी समस्या आता है, और ये भी बोल रहे थे क्या कि भैया जैसे हम ट्रेनिंग हमसे नहीं होगी तो हमसे ट्रेनिंग से निकाल देगा क्या, ऐसे कोई नहीं है। आप जैसे रनिंग कर रहे हो तो रनिंग भी आज अगर टेस्ट होता है उसमें भी फेल हो जाओगे तो दोबारा टेस्ट होता है, और कैसे भी करके आपको पास कर ही देता है, क्योंकि उसको भी ट्रेनिंग करा के आप लोगों को भेजना होता है। तो घबराइए मत, आराम से ट्रेनिंग करिए और मौज करिए, ट्रेनिंग में फेल कभी नहीं होइएगा। तो ये था हमारा दोस्तों एक पॉइंट दो कि ट्रेनिंग में फेल किसी को नहीं करना। एक और पॉइंट है दोस्तों कि बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि भैया हम लोग ज्वाइन कर लेंगे सीआरपीएफ या एसएससी जीडी के थ्रू, जितने भी फोर्स मिला है, तो हमारा क्या दूसरे एग्ज़ाम्स है या फिजिकल है उसके लिए छुट्टी मिल जाते हैं। तो मिल जाते हैं दोस्तों, आप लोग घबराइए मत, आराम से ज्वाइन करिए और आगे पढ़ाई करते रहिएगा। एग्ज़ाम के लिए फिजिकल के छुट्टी मिल जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए मेन पॉइंट था। ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलता है एग्ज़ाम फिजिकल के लिए, 4-5 दिन, 1 सप्ताह से मतलब 5 दिन तक छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। अगर आपका कोई दोस्त है या साथी है और आप लोग एक साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो, एक साथ रहना चाहते हो, तो ज्वाइनिंग करोगे जिस दिन जीसी में, ये सीआरपीएफ वालों के लिए बता रहा हूँ। जिस दिन आप लोग जीसी में ज्वाइनिंग करोगे तो उस दिन सारे दोस्त मिल के एक साथ ज्वाइनिंग करना एक ही टाइम पर। फिर आप लोग को जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा तो ज़्यादातर चांस रहता है एक साथ ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा, मतलब एक ही ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा और एक ही कंपनी और एक ही स्क्वाड, या मतलब जहाँ भी आप ट्रेनिंग करोगे ज़्यादातर एक ही साथ रहोगे। तो जब भी आप ट्रेनिंग सेंटर या जिसी में रिपोर्ट करोगे तो एक ही साथ रिपोर्ट करना जी, मतलब फिर आप लोग एक साथ ही रहोगे पूरा ट्रेनिंग तक। बाकी पोस्टिंग तो अलग अलग हो जाता है दोस्तों, लेकिन ट्रेनिंग तक आप लोग एक ही साथ रहोगे। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी मतलब आप लोग जीसी में रिपोर्ट करो, मतलब इधर ज्वाइन करोगे तो एक ही साथ सभी दोस्तों एक साथ ज्वाइनिंग करना, तो आप लोग एक साथ रहोगे। दोस्तों आप लोगों के ये सारे कमेंट्स थे जिसका मैंने रिप्लाई कर दिया। बाकी ट्रेनिंग में घबराइए मत दोस्तों, आराम से सभी ट्रेनिंग पार कर लेते हैं। हमारा कितना टेस्ट होता है ट्रेनिंग में, पहले 12 वीक में होता है, 22 वीक में होता है और 36 वीक में और 44 में फाइनल टेस्ट होता है। उसमें हमारा ज़्यादा नहीं, नॉर्मली से सब हो जाता है। आराम से ट्रेनिंग करते रहना है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे टॉपिक में, तो तब तक के लिए
जय हिंद।